हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन हो जा रहा था, काहला आएगा? ठीक है, मेरे लिए तो नहीं है, हम तो बायोलॉजी पढ़ेबे करेंगे ऑनलाइन। ये ठीक है, खाली कभी कभी खुलता नहीं रहता तो गुस्सा चढ़ता रहता है हमको, है ना? कभी कभी इस बीच में फोन आ गया, उसकी वजह से। हाँ बोलो। ऑनलाइन समझ में आ जाता ठीक है, नहीं तो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं हम। अब लड़का लड़की सब आ रहा है, ठीक है, अब सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा है, पढ़ा रहे हैं, लड़की लोग को भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वही सुबह में 5:30 बजे है ना? और लड़का लोग का वही टाइम है, 5:30 बजे सुबह में, है ना? बाइक। हाँ। हाँ वैसे ही बैठा रहे हैं, सबको मास्क उस्क सब लगा के आना रहता है, आता है मास्क लगा करके, सैनिटाइजर देते हैं सबको, है ना? वही है। अब क्या करेंगे, पर हाँ हमको अपने कभी कभी ऑनलाइन में बहुत कुछ नहीं हो पाता। जैसे ई टॉपिक जो हम पढ़ाते ना था, इसको थोड़ा सा 3D पिक्चर बनाने में, इमेजिन कराने में था दिक्कत। कल देखा बैंड बज गया था, मेरा बैटरी से दिखाना पड़ रहा था, ठीक है। तो इमेजिन करो, है ना, शुरू कर देते आप क्लास, ठीक है। तो क्लास करना चाह रहे थे क्या, कल हम एंथर का फोटो और आप बनाए थे, ये सब बनाना शुरू कर दो तुम लोग भी। एंथर जब फोटो देखते हैं ना, तो एंथर का ये टीएस कट है, ये टीएस कट दिखाई दे रहा है। एक कॉर्नर को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक कॉर्नर ये हुआ, है ना, दूसरा कॉर्नर ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। सब कॉर्नर को हम लोग क्या नाम देते थे, माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से बुलाते थे जी, ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजियम का सबसे बाहरी परत जो है ना, इपिडर्मिस है, उसके बाद इंडोथेसियम है, मिडिल लेयर है, टेपिटम है जी, ठीक है। और सबको एक साथ मिला के माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं सर। माइक्रोस्पोरेंजियम का सबसे बीच का जो इलाका होता है ना, उसको स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। मेडिकल में यही तुमसे पूछा जाएगा कि स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करता है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू ही माइक्रोस्पोर बनाता है जी, ठीक है। यही आपको क्या करता है, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनाता है जी, ठीक है। अब बार बार बोल रहे हैं, हम आपको मेल गैमिट नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना, हम पोलन ग्रेन बता रहे हैं। पोलन ग्रेन इज नॉट मेल गैमिट। ये मेल गैमिट नहीं है ना। उसके बाद हम तुम लोगों को बोल रहे थे कि आपको आपको कोई पूछ देगा माइक्रोस्पोरेंजियम किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम और स्पोरोजिनस टिश्यू सबको मिला के माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं जी, ठीक है। अब मुद्दा उठता है ये, इस सब का काम क्या है सर? तो आगे का तीन, मतलब इंडोथेसियम, एपिडर्मिस और मिडिल लेयर, ये सब प्रोटेक्शन करता है माइक्रोस्पोरेंजियम को। जबकि टेपिटम नरिशमेंट करता है सर, है ना, उसको खाना पीना देने में मदद करता है। किसको खाना पीना देता है सर? माइक्रोस्पोर को खाना पीना देता है, और पोलन ग्रेन में बदल देने में मदद करता है। कल ये भी तुम लोग को समझा रहे थे कि स्पोरोजिनस टिश्यू का जो, है ना, आपको सेल होता है जी, ठीक है। आप गौर कीजिएगा, स्पोरोजिनस का हर एक कोशिका होमोजीनस होता है सर। होमोजीनस करने का मतलब एक जैसा, है ना जी, एक जैसा बना होता है ना। स्पोरोजिनस, स्पोर मदर सेल के नाम से बुलाते हैं इसको हम लोग, है ना। एक सेल को स्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। अब देखो यहीं पे हम तुमको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। गाइड क्या कर रहे हैं कि आप इसको शॉर्ट नहीं लिखिएगा, एमएमसी कोई लड़का नहीं लिखेगा इसको, कोई भी लड़का एमएमसी मत लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप लोगों को इसका नाम लिखना है पोलन मदर सेल, है ना जी, इसका नाम होता है पोलन मदर सेल। और शॉर्ट लिखने की बात हो तो आप क्या लिखिएगा, पीएमसी लिखिएगा, एमएमसी नहीं लिखेगा कोई भी लड़का। नहीं समझा? फिर से समझो, है ना। स्पोरोजिनस टिश्यू का एक सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक सेल को नाम देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना जी, माइक्रोस्पोर स्पोर मदर सेल, है ना। एक सेल का नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। या इसी का एक और नाम है पोलन मदर सेल, है ना। पोलन किन बना रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, पोलन मदर सेल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अब पोलन मदर सेल जो देखते हैं ना सर, आप इसका शॉर्ट लिखने की कोशिश करिए, शॉर्ट फॉर्म, तो आप पीएमसी लिखोगी, है ना, एमएमसी नहीं लिखेगा कोई लड़का, है ना। आप भले कहिएगा सर हमको पढ़ाने लगोगे तुम लोग कि यहाँ एम एम और सी तो है सर, है ना, तो ये आप नहीं बताइएगा हमको, है ना, पीएमसी ही लिखेगा। भविष्य में पता चलेगा कि सर काहे आप पीएमसी लिखे थे, है ना। नीट में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है तुम सबसे, नीट में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पीएमसी जो है ना, क्या रिप्रेजेंट करता है ना। पीएमसी रिप्रेजेंट, ऑप्शन में क्या होगा, पोलन मदर सेल, टिक मारोगे, पोलन मदर सेल, है ना। अब दूसरा ऑप्शन क्या देगा आपको, है ना, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको भी टिक मारेंगे हम लोग, माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। और है ना, इसके बाद होगा सर आपको समझ में आ रहा है जी सब आदमी को, पोलन मदर सेल, पीएमसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, है ना जी। तीसरा ऑप्शन क्या देगा, बोथ 1 और 2, है ना जी। तो इसको भी हम लोग क्या मारेंगे, टिक मारेंगे जी। जा रहा है बात समझ में, ठीक है। पीएमसी
जो देखते हैं ना, तो वो इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है जी। ठीक है, तो ये सारी बात हम लोग कल भी देखे थे। टैपिटम पे बहुत बात होगा जी। ठीक है, टैपिटम जब पढ़ा रहे थे हम तुम लोग को, तो टैपिटम का शेप सर, है ना जी, याद करो सब लड़का कल का क्लास को। तो टैपिटम जब बता रहे थे तो कह रहे थे क्या कि टैपिटम है ना, टैपिटम जो देखते हैं, तो टैपिटम का शेप अमीबा जैसा भी हो सकता है सर, है ना, दानेदार भी हो सकता है या पिरामिडल भी हो सकता है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है विथ मल्टी न्यूक्लियस, है ना। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, मल्टी न्यूक्लियस होता है इसमें, है ना, एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिखाई देता है। डेंस साइटोप्लाज्म, नरिशमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपिंग पोलन ग्रेन, है ना जी, डेवलपिंग पोलन ग्रेन सब इसमें आपको, है ना, खाना पीना देता है सर ये, है ना। आपको पूछ देगा कि, है ना, टैपिटम का जो सेल होता है सर वो मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों हो जाता है, क्योंकि सेल डिवीजन नहीं हो पाया सर, है ना, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो पाया, दैट्स वाई, है ना सर, ये मल्टी न्यूक्लिएट बन जाता है। ये अच्छा आंसर है इसका। ठीक है जी। उसके बाद हम तुम लोग को बोले भी थे कल कि जब कभी भी आपको कोई पूछेगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, आज का क्लास यहीं पे है जी। जैसे आप लोग को हम स्पर्म बनाना सिखाए थे ना, उसी तरह से आज हम लोग माइक्रोस्पोर बनाना सिखाएंगे जी। ठीक है, नया क्लास नया दौर, है ना। एक क्वेश्चन लास्ट में पूछेंगे हम तुम लोग से, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना जी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टर्म है जी, टॉपिक का नाम है आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना जी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है सर, इस पे भी हम लोग गौर करने जा रहे हैं जी। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है सर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, है ना जी, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, है ना जी। माइक्रोस्पोर को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको नाम देते हैं सर हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर की बनने की घटना को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से बुलाते हैं। जा रहा है बात समझ में, है ना। अब हम लोग इसी को हम अच्छे से डिफिनेशन लिख के समझाते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाला को ध्यान देना है। ठीक है, देखिए, पोलन मदर सेल सर, है ना, पीएमसी माने पोलन मदर सेल, है ना, अंडरगो मियोसिस डिवीजन, है ना, अंडरगोज मियोसिस डिवीजन, है ना, मियोसिस डिवीजन दिख रहा ना सबको, है ना, अंडरगो मियोसिस डिवीजन टू प्रोड्यूस, है ना, डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल, है ना, हैप्लॉइड सेल, है ना, कॉल्ड क्या, माइक्रोस्पोर, है ना, उसको क्या करें, माइक्रोस्पोर। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, है ना, द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, है ना जी, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, है ना, इज कॉल्ड, है ना, इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको हम लोग नाम देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना जी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। तो ये बात ध्यान रखना आप लोगों को, है ना। अब एक बात गौर करो, कल भी हम बोले थे ये बात, है ना, कि पोलन ग्रेन जो एंथर हम लोग बनाते हैं ना सर, तो एंथर जो हम लोग फोटो देखे थे, तो एंथर इधर से भी था, है ना, इधर से भी एंथर था, ऐसे था। तो ये हिस्सा क्या कहलाता है, ये हिस्सा को हम लोग एक कहते थे माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते थे, माइक्रोस्पोरेंजियम। आज ही पता चला कि इसके अंदर में एक जैसा सेल होते हैं, एक जैसे सेल को तुम क्या नाम दिया था, स्पोरोजिनस टिश्यू। हम आप बोलना चाह रहे हैं कि एक जैसे सेल में एक सेल का नाम क्या है, पीएमसी। सर इसका हर एक सेल एक भी नहीं छूटेगा सर, ऑल सेल, मतलब ऑल पीएमसी कैन चेंज इनटू द माइक्रोस्पोर। सारे के सारे पीएमसी किस में बदल जाएंगे, माइक्रोस्पोर में चेंज हो जाएगा सर। और जब इस माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट मिलेगा, खाना पीना दोगे तुम, तो ये किस में बदल जाएगा, पोलन ग्रेन में चेंज कर जाएगा। जा रहा है बात समझ में। तो पॉइंट है यहाँ पे कि, है ना, एक बात ध्यान देना सब लड़का कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, इसी फोटोग्राफ को ऐसे दिखा दे, ऐसे करके, तो ये है स्पोरोजिनस टिश्यू, है ना जी। यहाँ पे क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये क्या था, टी माने टैपिटम, है ना जी। और स्पोरोजिनस के टिश्यू के एक सेल को तुम क्या नाम दी हो अभी, पीएमसी, है ना, या माइक्रोस्पोर मदर सेल। दिस अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हर एक कोशिका, मतलब सर स्पोरोजिनस टिश्यू का ऑल सेल कैन चेंज इनटू द माइक्रोस्पोर। सारे के सारे सेल किस में बदल जाएंगे, माइक्रोस्पोर में सर। सर ये जो माइक्रोस्पोर जो होगा ना सर, यही आगे जाके पोलन ग्रेन में चेंज हो जाता है जी। ठीक है, अब पीएमसी होता है 2n, है ना, माइक्रोस्पोर होता है n, ये भी क्या होता है n। तो सर यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचोगे तुम, मियोसिस डिवीजन से ना, 2n से n कैसे पहुंचते हैं, मियोसिस डिवीजन से। समझ गए होंगे, तो आप आगे बढ़ो इससे, है ना। अब आ रहा है एक नया पॉइंट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप होता है 2n सेल। 2n सेल का नाम क्या होगा जी, पोलन मदर सेल, पीएमसी। एनसीईआरटी में भी दिख रहा है पीएमसी। और ये पीएमसी क्या होता है सर, मियोसिस डिवीजन करता है, बच्चा वाला स्टेप है जी,
है ना। हम लोग में कितना लंबा स्टेप चलता था, हम लोग में चलता था क्या क्या, फेज ऑफ ग्रोथ, फेज ऑफ, ये ऐसा ऐसा इसमें कुछ नहीं चलेगा। ये मियोसिस होगा, है ना, सॉरी ऐसे थोड़ी होता मियोसिस, ओह सॉरी। किसका माइक खुला हुआ जी, माइक बंद कर लो। इसका आजम, आजम माइक बंद करो रे। चले ना। तो यहाँ देखो, गौर करना सब आदमी, पोलन मदर सेल है ये 2n। अब मियोसिस डिवीजन होता है, याद आ रहा सब आदमी को, 2n से क्या बनता है ना। तो इसको मियोसिस फर्स्ट बोलते थे, है ना। और फिर आपको मियोसिस सेकंड होता है। अब मियोसिस सेकंड होगा तब भी क्या बनेगा, एन से एन बनेगा ना जी। और ये कितना एन हो जाएगा, टोटल 4n आपको बन जाएगा जी। ठीक है, समझ रहा मेरी बात क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आपको 2n से एन, टोटल लास्ट में जो 4 गो सेल बना ना सर, इस चारों सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं, माइक्रोस्पोर, है ना जी, माइक्रोस्पोर, है ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, 4 गो है ना जी, इसलिए टेट्राड। ये चारों का नाम एक साथ क्या दोगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ईगो का नाम क्या होगा सर, माइक्रोस्पोर। ओके, अब एक सेल कितना दिखाई दे रहा है, हैप्लॉइड ना। माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होगा जी, हैप्लॉइड। ये कैसा दिखाई देगा, हैप्लॉइड, सब एक एक का है ना, एक एक एन क्रोमोसोम है, जिसको क्या मानेंगे, हैप्लॉइड। हो गया जी, माइक्रोस्पोर बना दिए। अभी तक मैंने कोई मेल गैमेट नहीं बनाया है। कोई लड़का ये ना सोच लिया कि इसी को मेल गैमेट कहते हैं, तो गलत सोच लिए आप। ये सब क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड है सर। सर रियल पिक्चर में बना के समझा सकते हैं। रियल पिक्चर देखो, ये है आपको माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर में क्या था, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है सर, है ना, तो ये 2n होते हैं सर। 2n से n बनता है, फिर n से n बनता है, टोटल 4 गो सेल बनता है सर। और चारों सेल शुरू में चिपका हुआ था सर। जब चारों एक साथ चिपका रहेगा तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से बुलाते हैं जी। जा रहा है बात समझ में। देखो फोटो देखो, तुम लोग एनसीईआरटी बुक खोलो, चैप्टर 2 में, है ना, आप आओगे ना तो यहाँ वाला पेज हम पढ़ा रहे हैं। देखो, जब ये आपको सेल डिवाइड करता है ना सर, तो पोलन ग्रेन बनता है सर। अच्छा, शुरू में जब पोलन ग्रेन बनता है सब एक दूसरे से चिपका हुआ होता है। इस चारों को एक साथ क्या बुलाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। जा रहा है बात समझ में, चारों का चारों एक दूसरे से क्या है, अटैच्ड है जी। ठीक है, और आपको हम ये भी बोले थे, है ना, कि माइक्रोस्पोर जो टेट्राड होता है सर, है ना, सब हैप्लॉइड होता है। मेडिकल में ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्या होता है, तो हैप्लॉइड होता है जी। ठीक है, ये फोटो सब समझ में आ रहा है, टेट्राड का मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना। अब देखो, दिमाग लगाओ सब आदमी, है ना। हम क्या कहना चाह रहे थे कि सर पीएमसी है, डायरेक्ट लिख रहे हैं आप, पीएमसी से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं सर। 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, चारों चिपका हुआ होता है सर। चारों चिपका होने के कारण सबका नाम क्या पड़ जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड पड़ता है सर। लेकिन जैसे टी माने टेपिटम आता है, खाना पीना सबको देता है, सब अलग अलग हो जाता है, सब डिहाइड्रेट हो जाता है। एन अलग हो गया, ये एन अलग हो गया, ये एन अलग हो गया, ये एन अलग हो गया। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, पोलन ग्रेन के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, पोलन ग्रेन। अब बच्चा एक और दिमाग लगा लेगा कि माइक्रोस्कोर कहिए सर, पोलन ग्रेन कहिए, दोनों हैप्लॉइड होता है सर। एक का नाम तो माइक्रोस्पोर, 4 को मिला के तो ना माइक्रोस्पोर टेट्राड बोले थे। तो सर चारों को अलग अलग है सर, बस किसी कारण बस चिपका हुआ एक दूसरे से। अगर जैसे मैंने भींगा होगा तो चिपका ना होगा जी, और सूख जाएगा तो क्या अलग हो जाएगा, वही बात यहाँ पे भी है। तो अलग हो जाएगा तो सर एक अलग अलग को क्या नाम देंगे, तो हम लोग एक अलग अलग को, है ना, पोलन ग्रेन के नाम से बुलाएंगे जी। हो गया, बात समझा दे, कितना इजी था जी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस खत्म हो गया। अब तुम लोग कहोगे सर हमको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन एग्जाम में पूछेगा तो क्या लिख के आएंगे, तो ये लिखोगे, पीएमसी अंडरगो मियोसिस डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल कॉल्ड माइक्रोस्पोर। द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पीएमसी का कितना क्रोमोजोम होता है, 2n। माइक्रोस्पोर का कितना क्रोमोजोम होता है, n। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला केस है, तो बता ही दोगे। अब हम एक क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन है जी, है ना। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द पोलवाइडी, है ना, पोलवाइडी ऑफ, है ना, सेल ऑफ टेट्राड, है ना, सेल ऑफ टेट्राड। टेट्राड समझ में आ रहा जी, वही माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना। 4 गो सेल अभी नहीं बनाए थे, तो वो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पोलवाइडी, पोलवाइडी का मतलब है क्रोमोजोम, है ना जी। पोलवाइडी से क्या मतलब होता है ना, आपको, है ना, आपको क्रोमोजोम से मतलब होता है जी। ठीक है, आप पूछेगा आपसे कि क्या होता है आपको पोलवाइडी ऑफ टेट्राड सेल का जी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या देगा सब लड़का, है ना जी। बताओ तो रे आजम, तुम बता देगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो सोचना भी नहीं पड़ना चाहिए। बताओ तो आजम, है ना। हेलो आजम, सुन रहा है ना, क्वेश्चन समझा मेरा। क्रोमोजोम की संख्या बताना है किसमें आपको, है ना, टेट्राड में दी। ठीक है, टेट्राड का क्रोमोजोम की संख्या, है ना। आजम को जा रहा है आवाज, बोल सकता है रे आजम, आजम, हेलो आजम, सुन रहा हो,
यही तो दिक्कत है, नहीं सुनता रहता है तभी इग्नोर कर देता है। अरे जा रहा है आवाज आजम, ये सुन रहा है नहीं सुन रहा है लगता है। तौकीर बताओ तो, क्वेश्चन समझे सब आदमी? पूछा जा रहा है कि टेट्राड का क्रोमोसोम बताना है। 8 क्या होगा? एन होगा ना जी, एन एन होगा ना। क्या बोलना चाह रहे हो, 8 कैसे हो जाएगा? टेट्राड का देखो ना, तुमने दिमाग है, पी 2n से n बना, फिर एक बार n से n बना, 4 को बना ना एक साथ, और चारों को एक साथ क्या नाम दिए थे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसका नाम क्या पड़ा था? माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेल का बताना है, सेल ऑफ टेट्राड। टेट्राड का एक सेल क्या है? हैप्लॉइड है ना। इसका आंसर क्या होगा? हैप्लॉइड। समझा? पोलॉइडी माने क्रोमोजोम, है ना जी, है ना, सीधा क्रोमोजोम का नंबर था। यहाँ पे हम तो नंबर क्लियर ना किए, तो तुम क्या बोलेगा? हैप्लॉइड या तो डिप्लॉइड। इसका क्या होगा? हैप्लॉइड आंसर होगा। और दूसरा ऑप्शन अगर 2n देता, 3n देता, तो वो सब टिक नहीं मारेंगे। 4n नहीं देता तो टिक नहीं मारते। क्या जा रहा बात समझ में? तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, है ना जी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है टेट्राड का पोलॉइडी। पोलॉइडी में तुम फंस सकता था, इसका हिंदी हम बोल दिए हैं क्रोमोजोम का नंबर, है ना जी। तो सर यहाँ पे क्रोमोजोम क्लियर नहीं किया था, हैप्लॉइड डिप्लॉइड के संबंध में बात करेंगे, है ना जी। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड के संबंध में हम जानते हैं टेट्राड क्या है? हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड है तो एन मारेंगे, टिक समझा दिए, है ना। एक सेल का पूछा जा रहा है तो, है ना। तो और आगे बढ़ते हैं इससे, है ना। तो एक बात ये समझ में आ गया सब आदमी को, है ना। हमने यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिया जी, ये पूरा पेज पढ़ा दिए हैं, और साथ साथ यहाँ तक आपको पढ़ा दिए जी, ठीक है। ये फोटोग्राफ तक आपको ने यहाँ तक डिस्कस कर दिए हैं। अब हम लोग का एकदम वीवीआई क्लास चलेगा, पोल एंड ग्रेन। अब देखो, अगर ये लाइन कोई लड़का देख रहा था, हाईलाइट कर लेना। क्वेश्चन पूछेगा कि पोलन ग्रेन क्या है। क्वेश्चन समझा? व्हाट इज पोलन ग्रेन? तो सर वो जगह है जहां मेल गैमिट पैदा लेता है सर। देखो, पोलन ग्रेन इज नॉट मेल गैमिट, पोलन ग्रेन मेक मेल गैमिट, है ना। पोलन ग्रेन मेल गैमिट बनाता है सर, वो खुद मेल गैमिट नहीं है। दिमाग लगाओ सब लड़का, ठीक है। बार बार इसीलिए बोल रहे थे कि आज हम आपको पोलन ग्रेन बताए हैं, अब हम पढ़ाएंगे तुमको मेल गैमिट कैसे बनता है। तो पोलन ग्रेन का डिफिनेशन आज के बाद कोई भी लड़का आपसे मांगे ना, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? मेल गैमिटोफाइटा को क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन कहते हैं सर। गैमिटोफाइटा का हिंदी मतलब होता है जहां गैमिट पैदा लेता हो। तो पोलन ग्रेन के अंदर में मेल गैमिट पैदा लेता है सर। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? मेल गैमिटोफाइटा। गया बात समझ में? तो पोलन ग्रेन की क्या दुनिया है, क्या लाइफ है, सब पढ़ेंगे अभी हम। पर यहाँ तक हम पढ़ा दिए आपको, इसको रीडिंग मार देते हैं जी, ठीक है। एक फोटोग्राफ शेयर करते थोड़ा देर में, है ना जी। कल भी हम आपको एक बोले थे डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप का, है ना जी। तो हम उसको शेयर करते, रुक जाइए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कटेगा तो ज्वाइन करना फिर से। देखो ये फोटो दिख रहा है किसी को? देखो यही है डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। ऐसा वाला स्कूल में देखा होगा, जिसका सीबीएसई स्कूल होगा ना, तो वो इस तरह का फोटो देखा होगा जी, ठीक है। डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप यही है ना। देखो इसमें एक ही तो लेंस रहता है जी, ठीक है। आप इसको गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे एक ही तो लेंस लगा हुआ ये जगह पे, है ना। और इस जगह पे तुमको कोई चीज देखना होगा तो यहाँ पे रख करके तब देखते हैं जी, ठीक है। ऐसा माइक्रोस्कोप 500-600 रुपये में मिल जाता है जी, ठीक है। इस माइक्रोस्कोप में सिंगल लेंस होता है जी, इसलिए इसको हम लोग डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के नाम से बुलाते हैं जी। ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसा भी देख सकते हो डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। देखा ना सब लड़का डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, ये नॉर्मल स्कूल में सब जगह पाया जाता है जी, ठीक है। आप रीडिंग देते हैं जी, ठीक है। रीडिंग देने के लिए
है ना। वीडियो ऑन करते हैं, ठीक है, और ये हो गया वीडियो ऑन, पता नहीं चल रहा है। हाँ आया है ना, देखो दिखाई दे रहा ना जी सबको, है ना। तो इसको देखिए, है ना, ये पेज में हम लोग हैं जी, ठीक है, यहाँ वाला पेज में है ना, रीडिंग दीजिएगा। तो यहाँ से बात कर रहे थे हम लोग, है ना, आपको लिखा हुआ है स्टामिन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन, है ना जी। तो हम बता रहे थे कि आपको कि फिगर आप जब देखते हैं सर, हम लोग यहाँ पे आपको फिगर 2.2a में दिख रहा है ना सब लड़का को, एक मिनट, ये किसका है जी वीडियो, ये तौकीर, ये किसका वीडियो खुल गया रे, जा, तो मेरा ही है, जा, ये सब मोबाइल है ना, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। दिख रहा है सबको, ये मेरा ही का वीडियो था, है ना। बोले जी। तो आपको यहाँ से हम बात कर रहे हैं स्टामिन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन का जी, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे कि 2.2a फोटोग्राफ देख रहे हो, ये वाला फोटोग्राफ है ना, इसमें आप क्या देख रहे हो कि स्टामिन देख रही हो। स्टामिन एक सिलेंड्रिकल फिलामेंट है कॉल्ड, है ना। आपको स्टामिन क्या चीज़ का बना होता है सर, एक फिलामेंट का बना होता है, और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या, एंथर के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर नोन एज एंथर। ये लाइन हाईलाइट कर लेना है, देखो हम यहाँ पे साइड में लिखे हुए, है ना, नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा, क्या बोलो जी, हेलो बोलो ना। इसका लाइन हाईलाइट कर लेना, प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच विद द, लिखा आपको थैलामस, या नहीं तो पेटल से जुड़ा देना। ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो ना, ये हिस्सा हो सकता है फिलामेंट से भी जुड़ा हो सकता है, मतलब सॉरी, ये पेटल से भी जुड़ा हो सकता है, या तो थैलामस से भी जुड़ा हुआ हो सकता है जी। अब ये लाइन को ही समझाने के लिए हम डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप का फोटोग्राफ दिखाए हैं, ठीक है। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामिन, स्टामिन की लंबाई चौड़ाई, है ना, आपको वेरिएबल हो सकता है, अलग अलग फ्लावर में अलग अलग तरीके से हो सकता है। इफ़ यू कलेक्ट, आपको लिखा है कि स्टामिन, है ना, ईच फ्रॉम, आपको लिखा आपको 10 फ्लावर, अब 10 फ्लावर को लेते हैं, है ना, जब उसका स्टामिन को आप देखते हैं सर, ठीक है, तो वो अलग अलग एबल फॉर्म में आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। आप जब केयरफुली ऑब्जर्वेशन कीजिएगा तो सर आपको स्टामिन की लेंथ को देखने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप लेना होगा, तो डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, है ना जी। समझ में आ रहा है जी क्या बोलना चाहें आप। तुम लोगों में से कोई लड़का पूछेगा कि सर क्या आपके पास जो माइक्रोस्कोप है, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हुआ या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं ले सकते, अरे भाई तुम चीटी मारना है तो तुम एटम बम लेगा, तुमको बस छोटा छोटा चीज देखना है तो तुम क्या करेगा, डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप लेगा ना जी। ये नीट का गंदा क्वेश्चन हो सकता है जी, ठीक है। देखो, और अपने एनसीईआरटी बुक में तो हाईलाइट नहीं होगा, यहाँ हम हाईलाइट किए हैं, इसका मतलब क्वेश्चन आ सकता है इस लाइन पे भी कि पोलन ग्रेन की लंबाई को देखना हो, सॉरी स्टामिन की लंबाई को देखना हो तो किसका कौन सा माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगा। 4 ऑप्शन दे देगा, आप डिसेक्टिंग स्पेलिंग ढूंढिएगा। डिसेक्टिंग का हिंदी मतलब कि छोटा छोटा, है ना, मोटा मोटी कर है, जैसे 2 उंगली को हम देखना चाहेंगे तो डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हमको इसी से काम चल जाएगा जी, ठीक है। तो ऐसे माइक्रोस्कोप जिसमें सिंपल लेंस लगे हो, छोटा मोटा जानकारी प्राप्त करना हो, है ना, तो डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं जी, ठीक है। आप आगे बढ़ो एंड मेक नीट एंड क्लियर डायग्राम बना करके आप समझ जाओगे। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म जो होता है सर, है ना, बाइलोब्ड होता है जी, ठीक है। एक एंजियोस्पर्म का जो एंथर देखते हैं बाइलोब्ड, अब हम किसी को नहीं समझाएंगे बाइलोब्ड का क्या मतलब होता है, सब जानता है। हर लोब में 2 कॉर्नर होता है, कॉर्नर को थीका, थीका माने साइड, हम बोले भी हैं, ये भी बात तुम लोग को सबको पता है। ईच लोब हैव 2 थीका, दे, है ना, दे आर डाइथिकस, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डाइथिकस के नाम से बुलाते हैं। ऑफ्टेन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप, देखो ये भी बात कल हम बहुत तरीके से समझाने की कोशिश किए थे। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक लंबाई से कवर होता है सर, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है।
वही लिख रहा है यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में कि ऑफ्टेन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव होता है जो लेंथ वाइज होकर के थीका को अलग रखता है सर। इस थीका को इससे नहीं मिलने देगा, इस थीका को इसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लाल रंग का जो लाइन देख रहा है ना, ये आपको एक गड्ढा है सर, जो गड्ढा इस दोनों को क्या करता है, अलग रखता है। सेम उस साइड में भी यही होगा जी, ठीक है, समझ में आ रहा ना जी। अब तुमसे हम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितना लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव होता है एक टिपिकल एंथर में, तो तुम कितना जवाब देगा? दो लॉन्गिट्यूडनल एंथर होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव होता है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव माने गड्ढा, लॉन्गिट्यूडनल लंबाई के साथ, है ना जी। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू, है ना, दैट आर आपको लिखा, आपको ऑर्गेनाइज इनटू द लिखा ट्रांसवर्स सेक्शन, है ना। जब इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में देखते हैं सर, है ना, तो ये बाइलोब्ड नेचर है ना, आपको एंथर का दिखाई देता है। डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन, जो बाइलोब्ड एंथर है सर, जब इसको हम काट के देखते हैं तो अलग ही नज़ारा दिखता है सर। हर एक नज़ारा को, है ना, एक साइड को 4 साइड दिखता है, 4 कॉर्नर देख भी रहा, 1 2 3 और 4। ये ना फोटो अगला पेज में है जी, ये वाला 4 साइड दिख रहा है ना, 1 2 3 और 4, है ना जी। तो 4 साइड जो दिख रहे हैं सर, चारों को एक साथ क्या नाम देंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। एक लोब में कितना होगा? एक लोब में 2 होगा, है ना जी। देखो ना, माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर, 2 इन ईच लोब, है ना। एक लोब में कितना माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहा है? 1 और 2, है ना, समझा दिए। माइक्रोस्पोरेंजिया जब डेवलप कर जाता है सर, मतलब मैच्योर कर जाता है, तो पोलन सैक कहलाता है सर। और सर इसके अंदर में क्या क्या बनता है? तो पोलन ग्रेन। पोलन सैक कब कहेंगे? जब इसके अंदर पोलन ग्रेन बन जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? पोलन सैक कह देंगे जी, ठीक है। और इसके अंदर में शुरू से लेकर अंत तक, जैसे तुम भुजा खाते हो ना, तो भुजा में देखते हो ऊपर से लेकर अंत तक भरा रहता है मुरही का दाना, उसी तरह से आपको पोलन ग्रेन का दाना शुरू से लेकर अंत तक यहाँ तक भरा होगा जी, ठीक है। आ रहा बस समझ में? आप एक माइक्रोस्पोरेंजियम का बनावट समझने जा रहे हैं हम लोग। जब काट के देखते हैं सर माइक्रोस्पोरेंजियम को, तो इस पे 4 वाल होता है सर, 4 परत होता है सर, ये समझ में आ रहा होगा। सबसे बाहरी परत का नाम एपिडर्मिस, फिर इंडोथेसियम, फिर मिडिल लेयर और क्या टैपिटम, है ना जी। इसमें से चारों में से 3 लेयर जो है, 3 लेयर कौन? 3 लेयर, आउटर 3 लेयर, तो ये तीनों है। इस तीनों का काम होता है सर प्रोटेक्शन करना। और डिसोसिएशन, डिसोसिएशन है फाड़ना सर। अब तुम लोग खुद दिमाग लगाओ कि सर इसके अंदर पोलन ग्रेन बन गया तो निकलना भी तो चाहिए, जब तक ये फटेगा नहीं तो ना निकलेगा, तो दोनों को फाड़ देता है सर। ये जो लाइन ऑफ डिसोसिएशन है ना जी, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव, जब एंथर पक जाता है तो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव फट जाता है सर। देखो ना ये फोटोग्राफ में, है ना, इस फोटोग्राफ में देखो, तो यही ना था लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव, याद आ रहा है जी सब आदमी को, है ना। इस जगह जहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव था जी, ठीक है, ये दोनों, इसमें पोलन ग्रेन बना, इसमें पोलन ग्रेन बना। फोटो देखो ये वाला, है ना जी, ये फोटो आप देख रहे हो, इधर पोलन ग्रेन बन रहा है, इधर पोलन ग्रेन बना है सर। ये फटेगा तब ना अंदर का सारा पोलन ग्रेन अंदर से बाहर निकलेगा। जा रहा है, इमेजिनेशन हो पा रहा है जी। देखो ये तो पिंक वाला एपिडर्मिस है, बीच वाला इंडोथेसियम है, अंदर का 2 लेयर देख रहे हो, मिडिल लेयर है, टैपिटम है सर अंदर में, है ना। और टैपिटम नरिश कर रहा है पोलन ग्रेन को। जब ये पोलन ग्रेन बन जाता है सर, तो ये सब क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। तो सर इसको तोड़ देंगे तब ना इधर से अंदर, इधर का पोलन ग्रेन, इधर का पोलन ग्रेन निकलेगा। तो देखो कौन चीज टूट रहा है जी, गौर कर रहा है सब लड़का। एक है ई माने एपिडर्मिस, इंडोथेसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों टूटता है सर। तो आपको पूछ देगा कि डिसोसिएशन में कौन मदद करता है? डिसोसिएशन का हिंदी मतलब होता है फटना जी, ठीक है। डिसोसिएशन दिख रहा है यहाँ पे। डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है ना, फटना। और ये सर फाड़ने में मदद करता है तीनों लेयर, है ना जी। आउटर 3 लेयर बचपन में प्रोटेक्ट कर रहा था, और जब बड़ा हो जाता है पोलन ग्रेन बन जाता है तो फाड़ देता है सर पोलन अथी को, एंथर को, ताकि अंदर का पोलन ग्रेन बाहर निकले। जस्ट लाइक दिस, इस फोटोग्राफ में देख रहे हो कि लाइन फट रहा है, तो सर पोलन ग्रेन सब रिलीज हो रहा है जी, ठीक है, इस रास्ते से। आगे बढ़ो इससे। उसके बाद इनर मोस्ट लेयर है सर, जिसका नाम क्या है? टैपिटम है, दिख रहा है सबको। तो नरिश करता है सर टैपिटम पोलन ग्रेन को, पोलन ग्रेन को नरिश करता है जी, ये भी बात ध्यान रखना सब आदमी। और इसका सेल है ना डेंस होता है सर, है ना, डेंस साइटोप्लाज्म। जनरली, है ना, इसमें क्या देखते हैं? जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है सर इसमें। उसके बाद हमने तुमसे क्वेश्चन कल पूछा ही था, याद आ रहा ना, कि टैप्टम में 2 न्यूक्लियस कैसे आ गया था? क्योंकि सेल वाल नहीं बना सर, नो सेल वाल फॉर्मेशन, याद आ रहा होगा आप लोग को। अब आ रहा है कि सबसे अंदर का पार्ट व्हेन एंथर यंग होता है सर, और जब इसको हम देखते हैं सर, तो बीच में होमोजीनस सेल होते हैं, एक ही तरह के सेल होते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। ये स्पोरोजीनस टिश्यू सेंटर में पाया जाता है सर, ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच वाले हिस्से में पाया जाता है। ये स्टार मार्क है, ये लाइन हाईलाइट कर सकते हैं आप इसको, है ना। तो स्पोरोजीनस टिश्यू के हर एक सेल को क्या कहेंगे सर? नाम आएगा बिठा देने में, है ना। जा रहा है जी बात समझ में? अब आ जाओ माइक्रोस्पोरोजिनेसिस एज ए अनदर लिखा आपको, एज एंथर डेवलप, जब एंथर डेवलप करता है द सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, है ना, आपको अंडर को मियोटिक डिवीजन, है ना। स्पोरोजिनस टिश्यू का ही सेल
मियोसिस, मियोसिस का ही दूसरा नाम है मियोटिक। हम पहले भी आपको समझा चुके हैं, ME स्पेलिंग लगा रहे हैं तो मियोसिस ही समझिएगा। मियोसिस का ही दूसरा नाम है सर आपको मियोटिक, तो घबराना नहीं है ना। और ये क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। यही क्वेश्चन अभी हम तुमसे पूछे थे, व्हाट इज द पोलोइडी ऑफ द, लिखा आपको टेट्राड, तो आपका जवाब क्या होगा, एन होगा। एन माने हैप्लोइड। आ रहा है बात समझ में, ये सब इजी है, रीडिंग मारोगे सब लड़का। तुम लोग कहोगे सर बिहार बोर्ड में क्या पूछेगा, तो बिहार बोर्ड में सिर्फ यही फोटो पूछेगा जी, ठीक है। बाकी क्यों पढ़ा रहे, ताकि मेडिकल का बात सब समझ में आ जाए और आगे का चैप्टर का बात सब भी समझ में आ जाए, ठीक है जी। समझने के लिए तुम लोग पढ़ रहा बढ़िया से इसको। आप सुनोगे एक लाइन, करा कि पोलन ग्रेन है ना सर, स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल, हम बोले ही दिए थे थोड़ा देर पहले क्लास में कि स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल है ना सर पोलन ग्रेन बना सकता है या माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है। तो हर एक सेल का नाम दीजिए सर, तो हर एक सेल का नाम है पोटेंशियल पोलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब देखो यहीं पे स्मार्ट बनिए आप लोग MMC वर्ड नहीं यूज कीजिएगा, आप लोग PMC वर्ड यूज करिएगा। PMC का मतलब पोलन मदर सेल। तो सर आप तो इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बुला रहे हैं, हाँ जी हम बुलाएंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलिए या पोलन मदर सेल भी बोलिए, बात बराबर है। लेकिन शॉर्ट फॉर्म जब भी होगा तो PMC, हम बताएंगे ऐसा क्यों, पर अभी सुन के आगे बढ़ो। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, जिसको शॉर्टकट में PMC कहते हैं, थ्रू मियोसिस डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हाइलाइटर है तो हाईलाइट करोगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का NCERT बुक में डिफिनेशन लिखा हुआ है जी, ठीक है। द माइक्रोस्पोर एज ए फॉर्म, जब माइक्रोस्पोर फॉर्म कर जाता है तो अरेंज करता है क्लस्टर ऑफ सेल में। क्लस्टर ऑफ सेल में 4 तरह का आपको सेल चिपका हुआ रहता है सर। चारों चिपका हुआ सेल का फोटो दिखाए थे, देखो यही फोटो था ना जी, ये फोटोग्राफ आपको हम दिखाए थे, ये वाला है ना जी। चारों चिपका हुआ सेल है, चारों चिपका हुआ सेल को क्या नाम देते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब तुम्हारे मन में यही चले से क्या, कौन चीज से चिपका हुआ है, कौन केमिकल है जो चिपका के रखा है, जिसका नाम है कैलेज, है ना जी। कैलेज नाम का केमिकल है जो, सॉरी कैलोज, कैलोज वो है यहाँ पे स्पेलिंग, है ना। कैलोज नाम का जो केमिकल है सर, वो इसको क्या करता है, चिपका के रखने में मदद करता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि सर ये माइक्रोस्पोर टेट्राड चिपका हुआ रहता है, बाद में इसको सुखा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जब माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं सर, तो हर एक माइक्रोस्पोर का नाम क्या पड़ जाता है, पोलन ग्रेन। एक आपको माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में हजारों के हजारों पोलन ग्रेन बनते हैं सर, डिसोसिएशन के बाद बाहर आ जाते हैं जी, ठीक है। बात समझ में आया। पोलन ग्रेन के बारे में चर्चा कल करेंगे जी, ठीक है, कल लंबा क्लास खींचेंगे जी, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। आज भी अच्छा गया, कल पोलन ग्रेन पढ़ाएंगे जी। कल का क्लास पढ़ना है आप लोग को बढ़िया से, ये कल मेरा यूज होगा, हम समझाना चाहते हैं आपको इस टॉपिक को, ठीक है। तो कल मिलते हैं जी, ठीक है। एक सवाल पूछते हैं, पहले रुक जाओ, है ना। ये है, अब जा रहे आजम, आवाज जा रहा है रे आजमे है, सादिया है, ये है, ठीक है। तीनों शायद ये पढ़ा होगा जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़े हो तुम, हाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ा है, हेलो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ा है जी तुम आजम। जाके नेट पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सब आदमी सर्च करके आना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कल हम पूछेंगे कुछ उससे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना, ये पढ़ के आइएगा सब आदमी, है ना। कल मिलते हैं, रहने दो, बाय। हो गया, आज का क्लास यहीं तक है, बाय।